हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ए और बी पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं। इनमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। अब लाइक टर्म्स होती हैं वो टर्म्स जिनके पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं और पावर्स में भी सेम होते हैं, यानी पीछे पीछे का जो पार्ट होता है नंबर को छोड़ के वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली टर्म है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब जो एक्स वाई स्क्वायर की टर्म होगी वो इसके साथ लिखी जाएगी, यानी इसके साथ इसका पेयर बनेगा। ये हो गई है। अगली देखते हैं माइनस 4y एक्स स्क्वायर। अब इसके पीछे वाई एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर है और वाई है, तो ये एक अलग ही टर्म हो गई है, ये इससे अलग है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ एक्स है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई है, तो ये एक अलग टर्म हो गई है। अगले पे चलते हैं 8x स्क्वायर। अब पीछे सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो ये एक अलग ही टर्म हो गई है, तो इसका हम अलग लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं 2xy स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर यहां पे ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, तो ये टर्म इसके लाइक टर्म है 2x वाई स्क्वायर। 7y, अब 7y पीछे y है ना, तो y की तो यहाँ पे पीछे इनमें से कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका अलग ही पेयर बनेगा। ये हो गई है 7y। माइनस 11x स्क्वायर। अब पीछे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाले पेयर में लिखी जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये माइनस 11x स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। आगे बढ़ते हैं माइनस 100x। अब पीछे वेरिएबल है x, तो x की टर्म तो यहाँ पे पीछे तो कोई आई नहीं है, एक्स स्क्वायर की है, तो एक्स स्क्वायर में और x में फर्क होता है। यहाँ पीछे x है ना, तो ये अलग ही टर्म हो गई है, इसे हम अलग लिखेंगे। इसके बाद है माइनस 11y(x). अब y(x) की ऊपर देखिए कोई भी टर्म नहीं है इसके साथ में, y अकेला x अकेला, तो ये अलग ही टर्म हो गई है, इसे हम अलग लिखेंगे माइनस 11y और ये x। आगे बढ़ते हैं 20x स्क्वायर वाई। अब x स्क्वायर वाई यहाँ पीछे आया था, ये रहा x स्क्वायर वाई, ये टर्म x स्क्वायर वाई इसकी लाइक टर्म है। ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके पीछे के वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है। नेक्स्ट है माइनस 6x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर की टर्म है तो ये x स्क्वायर में लिखी जाएगी इनके साथ में, माइनस 6x स्क्वायर। y सिर्फ y, तो जिसमें सिर्फ y है ये उस टर्म का लाइक टर्म है, ये 7y और ये y। 2xy। अब 2xy है, x अकेला y अकेला, यहाँ पे देखिए माइनस 11y(x) में, यहाँ y(x) लिखा है, यहाँ xy लिखा है, ये प्रोडक्ट में होते हैं, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी पावर सेम है, तो हम xy लिखें या y(x) लिखें ये लाइक टर्म ही मानी जाएगी, ये इसके साथ लिखी जाएगी। लास्ट है 3x, तो ये x की टर्म है, ये x के साथ में लिखी जाएगी यहाँ पे 3x। तो इसमें से छांट के इस तरह से आपको ये लाइक टर्म्स एक साथ करनी है, तो ये मैंने साथ साथ कर दिए हैं। ये था ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर भी आपको यही करना है। सबसे पहली टर्म उठाते हैं 10pq, तो 10p और ये q। आगे है 7p, तो ये p की टर्म है तो ये अलग ही लिखी जाएगी। आगे है 8q, q अकेला है इसमें तो ये अलग ही टर्म बन गई है, ये 8q हो गया। इससे नेक्स्ट है p स्क्वायर q स्क्वायर, तो p स्क्वायर q स्क्वायर यहाँ तो ऊपर तो कोई है नहीं, तो इसकी अलग ही टर्म होगी माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। माइनस 7qp। अब qp लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पहली टर्म pq है। अब qp लिखें या pq लिखें, बात तो एक ही है ना, वेरिएबल सेम है और इनकी पावर भी सेम है, तो ये इसकी लाइक टर्म हो गई है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। माइनस 100q, ये q की टर्म है तो q वाले के साथ ये लाइक टर्म होगी, तो 8q के पेयर में ये लिखी जाएगी यहाँ पे इसके साथ में।
आगे है -23। अब -23 के अंदर वेरिएबल कुछ भी नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है, सिर्फ अकेला नंबर। तो अकेले नंबर की अलग ही टर्म बनेगी, ये हो गई है। नेक्स्ट है 12q² p²। अब q² p², यहां पीछे हमने देखा p² q², दोनों में pq है और दोनों की पावर भी सेम है, तो q² p² लिखे या p² q² लिखे, बात एक ही है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसके साथ लिखी जाएगी। नेक्स्ट है -5p², ये p² की टर्म है, तो ये p² में लिखी जाएगी, तो ऊपर तो कहीं p² की टर्म अभी तक बनी नहीं है, तो ये अलग ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट है 41, ये अकेला नंबर है, कांस्टेंट है, अकेले नंबर के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 2405p, पीछे p है तो ये p की टर्म है, जहां p की टर्म होगी ये उसके साथ लिखी जाएगी। ये 7p है, हमने पीछे देखा, तो ये इसके साथ लिखी जाएगी। 78qp, अब ये qp की टर्म है, तो ये qp के साथ लिखी जाएगी, और जो पहला पेयर ही हमारा बन रहा है ये pq qp, तो ये qp इसके साथ लिखी जाएगी। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में वेरिएबल सेम है और पावर्स भी उनकी सेम ही है। नेक्स्ट है 13p²q। अब p²q, यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें p² हो और q अकेला हो, कोई भी नहीं है, तो इसकी अलग ही टर्म बन जाएगी। ये हो गया है 13p² और ये q। नेक्स्ट है qp², यानी q एक बार p दो बार, तो ऐसी भी यहाँ पे कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही है कि जिसमें q अकेला हो और p इसके अंदर दो बार हो, तो ये अलग ही टर्म बन जाएगी। सॉरी, यहाँ पे ये qp², देखिए ये qp² है और ये qp², ये दोनों वेरिएबल सेम है इनके और इनकी पावर्स भी सेम है, तो ये 13 वाले के साथ लिखी जाएगी। ये qp² है, ये pq² है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, तो ये qp² इसके साथ लिखी जाएगी। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लास्ट है 701p², तो ये p² की टर्म है, तो p² में लिखी जाएगी। ये रहा p², ये इसके साथ लिखी जाएगी 701p²। तो इस तरह से इन सारी टर्म्स में से हमने लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लिया है, तो इन्हें आप ऐसे अलग अलग लिखोगे, यही क्वेश्चन था। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।